हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड और हमारी सीरीज चाय और पाइथन में। ये वीडियो बनाते टाइम ना मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन तो ये कि एक्चुअली में क्या होता है ना, पाइथन के अंदर जो लूप्स हैं उनको काफ़ी अलग ट्रीट किया गया है। जितने भी लूप्स हैं उनको इंटरनल वर्किंग थोड़ा सा है पाइथन के अंदर। कंडीशनल्स में इतना कुछ नहीं है जैसे बाकी लैंग्वेजेस करती है, जो बेसिक होता है मेमोरी वगैरह वो सब सेम ही है। लेकिन पाइथन के अंदर ना लूप्स, जिनको इटरेटेबल भी बोला जाता है या फिर इटर भी बोला जाता है, लूप्स है क्या बेसिकली? एक काम को बार बार रिपीट में कंटिन्यूसली करा लो, वही तो लूप्स हैं। उसी को इटरेशन बोलते हैं। लेकिन पाइथन का जो टेक है ना, ये इटरेशन को लेके थोड़ा सा फैंसी है। एक नया तरीका पाइथन ने सभी को दिया है कि इस तरह से भी लूप्स को ट्रीट किया जा सकता है। अक्सर आप जो ट्यूटोरियल्स देखेंगे या जहाँ पे भी पाइथन की बात करते हैं, वहाँ पे लूप्स को बेसिक ही बताते हैं कि फॉर लूप है, वाइल लूप है, या ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है थोड़ा सा, और ब्रेक कंटिन्यू कीवर्ड बेसिक्स है। लेकिन जब तक आप पाइथन का इनर वर्किंग नहीं समझेंगे लूप्स को लेके, तब तक आपकी कमांड नहीं आएगी। एक्चुअली में बेसिक कर लोगे, और अगर आप सोच रहे थे मैं जावा से आया हूँ, मैं जावा स्क्रिप्ट से आया हूँ, मैं सी प्लस प्लस से आया और कर लूँगा, हाँ बेसिक कर लोगे। लेकिन जो पाइथन का एक फैंसी टच है ना, जिसकी वजह से पाइथन एक्चुअली में लूप्स को थोड़ा डिफरेंट ट्रीट करता है बाकी लैंग्वेज से, वो कभी नहीं समझ पाओगे, इंटरनल नहीं समझ में आएगा। और यही शायद रीज़न है कि काफ़ी लोग जो इंटरव्यूज़ होते हैं बेसिक डेटा साइंस वगैरह, वहाँ पे पाइथन पे ही बेसिक कमांड नहीं है। आप अपनी एक ही लैंग्वेज को नहीं समझते तो फिर आगे जाके इंटरव्यू में तो फेल होना ही है। तो हमने सोचा कि पहले उसको डिस्कस कर लें और फिर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करें। फिर मुझे लगा यार प्रोग्रामिंग का फ़न ख़त्म हो जाएगा, तो पहले इस वीडियो में हम करेंगे फ़न प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस के साथ में। जब एक बार हमें सिंटैक्स समझ में आने लग जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका इनर बिहाइंड द सीन कैसे होता है लूप्स का, इटर्स का। चलिए इस वीडियो का हमारा जो टारगेट है वो भी कर लेते हैं फटाफट से कवर। ज़्यादा नहीं, वही अपना बेसिक टारगेट है 555 कमेंट्स का। तो हम 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आप 555 कमेंट्स दोगे, और इसी तरह से हमारी कहानी चलती रहेगी। तो शुरू करते हैं। तैयार कर लीजिए अपनी चाय, और कोड तो हमने तैयार कर लिया। चलिए तो स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ में, और हमारे क्वेश्चंस रेडी हैं आंखों के सामने, और एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नया एक फोल्डर आ चुका है। आपको गिटहब पे सारा एक साथ मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने वापस से वही सेम सिंटैक्स है, वही सब जैसा पहले था वैसे ही है। 10 क्वेश्चन है हमारे पास में। थोड़े से जो 10th क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मैंने टाइम मॉड्यूल भी यूज़ किया है। एक एक करके क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपको लूप्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। बड़ा ही बेसिक्स है, इससे ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो सबसे पहला इसने बोला है कि काउंट पॉजिटिव नंबर। अब प्रॉब्लम क्या है? गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, काउंट हाउ मेनी आर पॉजिटिव। ठीक है जी, एक लिस्ट दी है, इस पे पूरे पे आपको लूप लगाना है, और आपको पता करना है कि जो पता करना है कितने नंबर्स इसमें से पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये पाइथन का कोड उठाते हैं। ठीक है जी, कॉपी करते हैं हम यहाँ से इसको, और सोल्यूशन 1 बनाते हैं हम, या फिर 01_solution। ये हमारे लूप्स के सोल्यूशन है सारे के सारे। तो यहाँ पे हम एक एक करके इनको लिखते जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो एज इट इज़ हमने कोड लिख लिया कि हमारे जो नंबर्स थे वो एज इट इज़ अब हमारे सामने है। ठीक है जी, नंबर्स आ गए हैं हमारे पास, ये लीजिए। अच्छा, अब इस पे लूप लगाने के लिए क्या आपके पास स्ट्रेटजी है? बहुत इजी सी है। हम बेसिक इस तरह से फॉर कीवर्ड यूज़ करते हैं, फॉर नम इन नंबर्स। अब ये नम जो है वो एक वेरिएबल है, आप इसको नम बोलिए, सुपरमैन बोलिए, हितेश बोलिए, चाय बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद लगाते हैं कोलन, एंटर हिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली पाइथन आपको इंडेंटेशन देता है कि अब आप जो भी कोड लिखोगे इस लूप के अंदर, जो भी लिखना चाहते हो वो यहीं पे लिखना है इंडेंट करके। तो हम क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रिंट करना है नंबर्स की एक्चुअली में नंबर होते क्या है। तो ये लीजिए, हम प्रिंट कर लेते हैं और बोल देते हैं इसको, ये लीजिए नम प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, अभी तक तो बड़ा ही बेसिक है। इसको रन करा के एक बार देखते हैं हम, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पाइथन 3 को बोलेंगे कि आप प्लीज़ रन करो। 03 के अंदर एक ही फाइल है, इसको रन कर दो। ठीक है जी, सारी वैल्यूज़ हमारे पास में प्रिंट हो जाती है। तो ठीक है, अभी तक तो मामला ठीक है कि 1 -2 ये सब ठीक हो जाती है। तो सारी वैल्यूज़ पे एक एक करके हम जा पा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का? नेक्स्ट पार्ट है कि गिवन ए लिस्ट, काउंट हाउ मेनी आर पॉजिटिव। ठीक है, तो काउंटिंग करनी है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की। तो बड़ा ही बेसिक है। हम यहाँ पे जाते हैं, एक पॉजिटिव नंबर काउंट। वेरिएबल्स के नाम ना इस तरह से अच्छे ही दीजिए जो कि बड़े हों और समझ में आने लायक हो। नंबर्स में ये जो वेरिएबल्स के नाम है ना, इसमें जो कंजूसी कर लेते हैं कि PNC दे देते हैं, पॉजिटिव नंबर काउंट, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं 0 से। सपोज करिए अभी 0 था, अब यहाँ पे उसको प्रिंट कराने की तो हमें ज़रूरत है नहीं, तो ठीक है प्रिंट हटाते हैं। अब कंडीशन एक चेक करनी पड़ेगी कि नंबर आपका पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन चेक कराने के लिए तो इफ़ ही कीवर्ड यूज़ होता है। तो ठीक है, पुरानी बेसिक हमारे काम आ रहा है अभी भी।
अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो नम है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल भी नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा कुछ कहा नहीं है। अगर बोलता कि 0 को भी पॉजिटिव में काउंट करो तो कर लेते हम, बट ऐसा कोई केस है भी नहीं अभी, तो अभी चिंता करेंगे भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो इस पॉजिटिव नंबर को लेते हैं और इसका क्या करेंगे, काउंट बढ़ा देंगे। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो पॉजिटिव नंबर +1 लिखो या फिर आप इसको कर सकते हो +=1, एक काउंट उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जब हो गया तब सबसे बाहर आओ। ये भी आप आए हो इफ लूप के इंडेंटेशन से बाहर, ये आप आए हो फॉर लूप से बाहर। अब यहां पे मैं आपको एक लाइन और एंटर करके और यहां पे भी प्रिंट लिख सकता था, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इंडेंटेशन ही सब कुछ है, मैं इसी लाइन पे आऊंगा बैक पे और यहीं पे प्रिंट लिखूंगा। तो ये लीजिए प्रिंट, और यहां पे हम बोल देते हैं इसको फाइनल काउंट बोल दे, फाइनल काउंट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज, और ये लीजिए कॉमा लगा के आप पॉजिटिव नंबर काउंट लिख दीजिए। ये लीजिए, अब आपको सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या है, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो ये सब एक ही लाइन पे है, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है। अब सबसे जो ज़रूरी बात है ना यहाँ पे, वो ये है कि देखिए फॉर लूप का इंडेंटेशन ये है, तो इस लेवल पे जब तक मैं हूं ना इंडेंटेशन पे, तो मैं फॉर लूप के अंदर हूं। ये जो इंडेंटेशन लेवल है ये इफ लूप का इंडेंटेशन है, तो हर का इंडेंटेशन है वो समझना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो होपफुली हमारा काम हो गया होगा, एक बार रन करा के देख लेते हैं बस मन की शांति के लिए। मुझे पता है सॉल्यूशन तो आ ही गया। तो फाइनल काउंट 6 है, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, बात बन गई। चलिए जी, तो आपने फॉर लूप भी सीख लिया और आपने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली, तो कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा कि ठीक है इतना भी टफ नहीं है, इंग्लिश बोलने जैसा ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उस पे चलते हैं और कहते हैं सम ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, कैलकुलेट द सम ऑफ इवन नंबर्स गिवन अप टू ए गिवन नंबर n। ठीक है, मैं आपको कोई n नंबर दूंगा, वहां तक जो भी नंबर इवन है उसका ही कैलकुलेशन करना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना पड़ेगा, तो एक एक करके समझते हैं इसको। पहले फाइल बनाते हैं 02_solution.py। py ही तो होगा और क्या ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब पहली बात तो नंबर लेना है, तो उसको n बोल लेते हैं, यूज़र नंबर बोल लीजिए। अभी मैं उसको हार्ड कोडेड 10 ले लेता हूँ, आपको इनपुट लेना तो आता ही है, आप यूज़र से इनपुट ले लेना। ठीक है, अब क्योंकि सम मुझे काउंट करना है इवन नंबर का, तो उसको बोल देते हैं sum_even। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 0 से कि अभी तो काउंट 0 ही है, कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है मुझे, अब क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू गिवन नंबर n। ठीक है, तो मुझे n नंबर तक जाना है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि मुझे n नंबर तक लूप लगाना है। ठीक है जी, तो इसको बोल देते हैं फॉर आई इन। अब आई कई बार आपको देखा होगा ज़्यादातर यूज़ होता है आई इसीलिए क्योंकि इटरेशन है, तो ज़्यादातर जो फॉरेन ऑथर्स है वो आई फॉर इटरेशन ही यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ आपको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी पुरानी आदत है, हम भी पुराने ही हैं। आप चाहे तो चाय यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि मैं रेंज बना सकता हूँ यहाँ पे कि n तक तो जाना ही है, तो रेंज यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। रेंज आपको याद हो तो हमने पहले भी यूज़ करी थी। तो रेंज में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से, लेकिन n तक जाएंगे तो n तो काउंट नहीं होता है, रेंज हमेशा एक्सक्लूसिव होती है, तो इसको +1 कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये रेंज तक जाएगा, n 10 तक जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में 10 तक जाएगा। उसके बाद कोलन लगा के हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, एक काम तो हो गया कि हमें n तक लूप लगाना आ गया है। अब कैलकुलेट करना है सम सिर्फ इवन नंबर्स का। अच्छा जी, तो इवन नंबर होते कौन से हैं, जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, है ना। 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि 2 से जब मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं इफ अगर ऐसा काम हो रहा है तो जो भी हमारा आई नंबर है, अगर मैं उसको डिवाइड करूं 2 से, तो मेरे पास रिमाइंडर आना चाहिए 0, तो वो इवन है। अगर वो इवन है ऐसा, तो उस लूप के अंदर इफ पार्ट के अंदर हम जाएंगे और ये जो सम इवन हमने लिया है इसको हम +1 कर देंगे। ये लीजिए, बस इतना ही तो करना है। और बाकी अगर नहीं होता डिवाइड तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना, कुछ बोला ही नहीं काउंट करने के लिए। जब बोला ही नहीं तो कुछ करेंगे क्यों। सबसे अच्छा क्या होता है, वो काम है सबसे अच्छा काम जो काम करना ही ना पड़े। प्रोग्रामिंग में ये एक एक्चुअली में बहुत फेमस कहावत है। कहावत क्या है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन एक थ्योरी है कि सबसे बेस्ट वर्क वही है जो वर्क करना ना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, तभी तो हम फंक्शंस वगैरह यूज़ करते हैं कि एक बार लिख दिया, बार बार करना ही नहीं है। तो आते हैं प्रिंट स्टेटमेंट पे, और प्रिंट बोलते हैं सम ऑफ इवन नंबर इज, और कोलन भी लगा लेते हैं। चलिए, और यहाँ पे आके हम इसको सम इवन,
ये लीजिए प्रिंट कर लेते हैं। अब हमने 10 लिया है, आप चाहे तो यूज़र इनपुट भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं 02 पे, ये लीजिए, और यहाँ पे सम ऑफ इवन नंबर इज़ 5। अब आप वेरिफिकेशन का काम आपके ऊपर है, आप बताइएगा कि सही है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है जी, 2 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब थर्ड पे। अब थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम के अंदर चेंज आया है। इसने कहा है कि प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर गिवन नंबर अप टू 10। तो 10 तक तो लूप चलाना ही चलाना है, उसमें तो कोई दो राह हमारे पास है ही नहीं। ठीक है जी, लेकिन उसके बाद क्या करने को कह रहा है कि स्किप द नंबर, स्किप द फिफ्थ इटरेशन। अब भगवान जाने इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है 5 से, बट इसको 5 इटरेशन या फिफ्थ इटरेशन नहीं चाहिए। तो ठीक है, नंबर पे लूप करना है 10 तक। ये कहानी तो शायद आपको आती है। तो सबसे इजी तरीका कि हमें 10 तक जाना है और यूज़ करना है लूप, तो पहले तो एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है जी, 03_solution.py। तो अभी हो सकता है आपके दिमाग में सिर्फ रेंज ही आ रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहें तो और भी तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसी से ही हैंडल करते हैं। ठीक है, तो किसकी टेबल आपको प्रिंट करनी है वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, और किस तरह से हमें काम करना है ये भी हमें देखना पड़ेगा। ओके जी, कभी कभार गला सूख जाता है तो हम भी चाय पाने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है, वापस आ गए हैं। तो चलिए, अब हमें प्रिंट कर रहे थे हम, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी थी 10 तक, लेकिन फिफ्थ इटरेशन को स्किप करना था। ठीक है, इटरेशन को स्किप कैसे करना है वो तो देखेंगे, बट पहले एक नंबर तो ले लेते हैं क्योंकि उसी की टेबल देनी है। तो ठीक है, सपोज करिए 3 की टेबल प्रिंट कर रहे थे, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है मैथ्स के लिए। ठीक है, ओके। अब चाहिए एक लूप चाहिए 10 तक। ठीक है जी, तो फॉर आई इन रेंज, और हम स्टार्ट कर देंगे 1 से। अब आप चाहो तो 11 बोल लो या फिर कोई नंबर हायर कर लो, जैसे भी 11 तक बोलोगे तभी तो 10 तक जाओगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे मुझे प्रिंट करनी है टेबल। तो टेबल कैसे प्रिंट होगी, सपोज करिए ये हमारी प्रिंट है स्टेटमेंट, और इस प्रिंट स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो कैसे लिखते हैं हम, पहले तो वो लिख के देख लीजिए, सबसे इजी तरीका होता है। तो हम यूजुअली इस तरह से लिखते हैं कि 3 टाइम्स x यूज़ करते हैं उसमें, और उसके बाद 3 टाइम्स 1 इक्वल्स 3, सॉरी 3। फिर लिखते हैं हम 3 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 6, कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो अब इसका सिंटेक्स कैसे बनाना है, हमेशा ना कभी ऐसे कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि कॉपी पेन लेके नहीं लिख रहे हैं या यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अरे इसी से तो प्रोग्रामिंग होती है, हवा में हर कोई, मान लिया बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं ये सब दिमाग में कर लेते हैं, हम तो नहीं कर पाते जी। हम तो इस तरह से लिखते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और तभी काम करते हैं हम तो। ठीक है, तो अब क्या बोलना है यहाँ पे, ठीक है, नंबर 3 तो नंबर से आ जाएगा। ठीक है, ये वेरिएबल से आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे x लेते हैं इस तरह से। ठीक है जी, 3 टाइम्स, फिर ये 1 2 3 ये तो लूप से आ जाएगा, तो इसको हम i बोल देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इक्वल्स भी नहीं आएगा, तो हम इसको इस तरह से लेते हैं, ये लीजिए इक्वल्स आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो होता है 3 टाइम्स 2, तो नंबर मल्टीप्लाइड बाय i करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये लीजिए हमारे नंबर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा i से, ये लीजिए। ठीक है, अब होपफुली इससे हमारा प्रिंट हो जाएगी हमारी टेबल। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, क्या पता नहीं हो, क्या पता कोई मिस्टेक कर दियो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है मिस्टेक, है कि नहीं। अरे मिस्टेक सब करते हैं। चलिए जी, ठीक है, अभी तो मामला ठीक है कि हमारी टेबल तो प्रिंट हो रही है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। ठीक है जी, अब इन साहब को प्रॉब्लम क्या थी वो भी देख लें। स्किप द फिफ्थ इटरेशन, अच्छा तो फिफ्थ इटरेशन, अब हो सकता है आपके दिमाग में आए कि फिफ्थ इटरेशन का मतलब है कि हम एक लूप चलाए जो 1 से 4 तक चले, फिर सेम लूप को लेके जाए, फिर हम 6 से लेके वहाँ तक चलाए। बट एक्चुअली में ना हम यहाँ पे एक डिटेक्शन कर सकते हैं, इफ़ लगा के हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्या ये फिफ्थ इटरेशन है या नहीं। वो तो बहुत आसान है। ठीक है, ये इफ़ हमने लगाया और पूछ लिया कि i की वैल्यू अगर 5 है तो बता दो मुझे। तो ये हो गया हमारा डिटेक्शन फेज़। ठीक है, अब उस फेज़ को आपको स्किप करना था, तो यहाँ पे एक कीवर्ड आता है कंटिन्यू। वो कंटिन्यू क्या करता है कि जो भी आपने डिटेक्शन करा है सिर्फ उस इटरेशन को बाहर निकाल देगा। तो हमेशा ज़्यादातर आप यहाँ पे कुछ ना कुछ डिटेक्शन देखोगे या कंडीशनल चेक देखोगे। तो एक कंडीशनल चेक हमने देखा, नया कीवर्ड हमने देख लिया कि कंटिन्यू, जो कि क्या करेगा, हमारा फिफ्थ इटरेशन गायब करवा देगा। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा हमने एडवांस चीज़ सीख ली है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ बड़ी तो थी नहीं। एक कंटिन्यू कीवर्ड देखा, इसको रन कराया, अब हमारे पास 3 6 9 12 है, लेकिन 5th इटरेशन गायब हो गया और सीधा 6, तो अपना काम हो गया। यहाँ पे एक नया कीवर्ड सीखना पड़ा कि डिटेक्शन कराओ, वो तो कराना ही था, 5th इटरेशन कैसे पता लगेगा, और फिर कंटिन्यू कीवर्ड मैंने सीख लिया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं रिवर्स स्ट्रिंग। अच्छा जी, रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग अ लूप। अच्छा, ये जो रिवर्स वाला स्ट्रिंग है ना, इसमें आपको पाइथन में बहुत लोग अपनी अपनी बहादुरियाँ दिखाते हुए नजर आएंगे। मैं ऐसे कर दूंगा, मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग कर दूंगा। हमें तो अभी सिंपल सा काम मिला है, रिवर्स करना है एक स्ट्रिंग को लूप यूज करके। ठीक है जी, तो ये है प्रॉब्लम नंबर 4। तो हम इसको डालते हैं 04_solution.py। ठीक है जी, एक स्ट्रिंग है आपके पास में, यूज़र से ली है या आपने ली है, आपके ऊपर है। ये हमारी है इनपुट स्ट्रिंग, और इसके अंदर क्या है, पाइथन ही है, क्योंकि पाइथन ही सीख रहे थे। चाय भी डाल सकते हैं, पर चाय तो ठीक है, चलेगा वो भी। अब यहाँ पे है रिवर्स्ड स्ट्रिंग। ठीक है जी, अब रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर अभी है एम्प्टी, कुछ नहीं है। अब हमें यूज़ करना है लूप, और इस ऊपर वाली स्ट्रिंग को करना है रिवर्स। ठीक है, हमें यह भी पता है कि स्ट्रिंग को ऑलमोस्ट लिस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो बेसिक आंख बंद करके लूप लगा दो। तो हम यहाँ पे चल देते हैं फॉर कैर इन इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, कैर मतलब एक एक कैरेक्टर को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है कि, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, कि हमने इनपुट स्ट्रिंग पे जाएंगे एक एक कैरेक्टर पे। ठीक है जी, लेकिन अगर मैं एज इट इज इसको बोल दूंगा कि ये जो रिवर्स स्ट्रिंग है इसमें ऐड कर दो, तो वापस से वो की वो स्ट्रिंग बन जाएगी। बात तो सही है आपकी, लेकिन वो तो तब बनेगी ना जब मैं आपको बोलूंगा कि रिवर्स स्ट्रिंग जो है, ये वाली हमारी रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर अगर आप इस तरह से लिखते हो कि जो भी एग्जिस्टिंग रिवर्स स्ट्रिंग की वैल्यू है प्लस कैर, ये लिखूंगा, तो एक्चुअली में अब रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा, जो एज इट इज़ वैल्यू है वो आनी चाहिए। तो प्रिंट करा के एक बार देख लेते हैं, प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग, सिर्फ रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये तो है हमारा बेसिक ऑपरेशन। ठीक है, एक बार इसको भी प्रिंट करा लेते हैं। 4th सोल्यूशन है ये हमारा, ये हो गया हमारा 4th सोल्यूशन। तो उसके अंदर एज इट इज़ पाइथन आ गया। लेकिन अगर मैं इनकी पोजीशन स्वैप कर दूं, तो पहले बोलूं कि जो भी कैरेक्टर आपके पास में है उसको पहले लगा दो, क्योंकि उसी से तो स्ट्रिंग बन रही है। ठीक है, तो कैरेक्टर को लाते हैं यहाँ पे, इसको करा देते हैं, ये प्लस साइन हटाया और ये प्लस यहाँ लगा देते हैं। तो अब क्या है कि पहले कैरेक्टर लगा रहा हूं और फिर जो भी रिवर्स स्ट्रिंग में रखा हुआ है वो ले रहा हूं मैं यहाँ पे। और स्ट्रिंग तो वैसे भी, अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, स्ट्रिंग म्यूटेबल होती है कि इम्यूटेबल होती है, कमेंट्स में बताना ज़रूर। तो अगर मैंने सिर्फ इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया है तो क्या वो काम हो गया है, देख लेते हैं। हाँ जी, अभी तो हो गया, एज इट इज स्ट्रिंग हमारी रिवर्स हो गई है। अब स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, बिल्ट इन तरीके भी हैं बहुत सारे, और इंडेक्सिंग को यूज़ करके भी, स्लाइसिंग डाइसिंग को यूज़ करके भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया था, यहाँ पे कहा गया था लूप को यूज़ करके करना है। अब देखिए, जैसे ही ये चीज़ सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है, क्या बेस्ट है क्या ऑप्टिमाइज्ड है, सब बात की बात है, पहले ये इंपॉर्टेंट है कहा क्या गया है। अक्सर लोग ना ये कई बार बहुत जल्दीबाजी करते हैं कि मुझे तो ऑप्टिमाइज चाहिए, बेस्ट अप्रोच चाहिए। बेस्ट अप्रोच वगैरह सब सेकेंडरी चीज़ है, पहले यह है कि कहा क्या गया है, यूज़र ने फीचर क्या रिक्वेस्ट किया गया है। अगर यूज़र ने फीचर रिक्वेस्ट किया है कि मैं क्लिक करूं मेल जाए, तो वो इंपॉर्टेंट है। आप बोलो नहीं नहीं क्लिक करो चैट कर दो, अरे यूज़र को चाहिए ही मेल, आप ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच चैट की बता रहे हो, यूज़र को चाहिए ही मेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कहा क्या गया है वो करो, और फिर उस चीज़ को ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, समझे? छोटी छोटी बातें हैं, आप हमारे साथ सीख ही जाएंगे। चलिए जी, फिफ्थ चलते हैं, फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर। अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लग रहा है। गिवन ए स्ट्रिंग, फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर। अच्छा जी, थोड़ा सा आप भी सक पकाए होंगे इसको तो देख के, बट प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में, फिर आप भी कर देंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी आप थोड़ा सा सोच नहीं पा रहे बस। ठीक है, अभी सपोज करिए एक स्ट्रिंग लेते हैं हमारे पास में, इसको बंद कर दें। ठीक है, एक स्ट्रिंग लेते हैं हमारे पास में, तो सपोज करिए ये लीजिए इनपुट स्ट्रिंग। अब ये जो इनपुट स्ट्रिंग है इसके अंदर कोई वैल्यू डालते हैं, सपोज करिए टीटर, हाँ जो भी नाम है। अब इसके अंदर आपको देखना है कि फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर, तो पहला नॉन रिपीटेड कैरेक्टर कौन सा है, ऐसा कैरेक्टर जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे टी पे गए तो ये टी रिपीट हो रहा है,
ई देखा तो ई तो नेक्स्ट पे रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, तो पहला नॉन रिपीटेड कैरेक्टर पूरी स्ट्रिंग में आर है। तो पर पता कैसे लगाया आपने? जैसे अभी पता लगाया वैसे इसके अंदर पता लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये पता लगाने के कई तरीके हैं वैसे तो, पर ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि इस इनपुट स्ट्रिंग पे लूप तो लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो बोल देते हैं फॉर कैर इन इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है जी, इतना काम तो हो गया। अब मुझे पता करना है कि पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो एक कैरेक्टर में, अगर सपोज करिए पहला कैरेक्टर पकड़ता हूं, तो वो कैरेक्टर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको याद हो तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि जो भी इनपुट स्ट्रिंग है इसमें आप पूछ सकते हो डॉट काउंट। हाँ, डॉट काउंट आपको क्या देता है? ये एक मेथड है जिसमें से आपको पता लगता है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है ये कितनी बार आया है। हमने जो देखा था वो एक पूरी स्ट्रिंग थी जिसमें हमने वर्ड देखा था कि ये वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, बट आप पर्टिकुलर कैरेक्टर भी तो देख ही सकते हो। तो अभी हम चल रहे हैं उस कैर पे, ठीक है। तो वो कैर हमारा रिपीट हो रहा है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो इफ़ इनपुट स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है उसका जो काउंट हमारे पास आएगा, अगर वो 1 है तो 1 है तो मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, यही तो बात है, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे और इसको बोलते हैं कि पहला हमारा जो कैरेक्टर है, या आंसर बोल देते हैं, रिजल्ट बोल दें, या कैरेक्टर इज, ये ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है जी। कैरेक्टर है कैर, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू तो आ गई, तो सपोज करिए हम इसको सेव कराते हैं और इसको रन कराते हैं कि एक्चुअली में रिजल्ट क्या आया है, ठीक है जी। क्लीन करवाया और इसको फिफ्थ सोल्यूशन है ये हमारा, ये लीजिए फिफ्थ सोल्यूशन, ठीक है। कैरेक्टर आर बिल्कुल ठीक आ रहा है। लेकिन अब सपोज करिए यहाँ पे आया ACD, ठीक है, कुछ और ऐड हो गया। अब ए भी रिपीट हो रहा है, सी भी रिपीट हो रहा है, डी भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, तो रन कराया तो भी आ रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अगर एक चीज़ और सीख लेता हूँ। देखिए अभी क्या हुआ होगा, ये जो कैरेक्टर है ना, जहाँ पे कैरेक्टर काउंट 1 आया है वहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया। तो आर का कैरेक्टर काउंट 1 था, इसने रिजल्ट रिट्रीव कर दिया है हमें। लेकिन क्या ये पूरे स्ट्रिंग पे ही लूप लगा है? ऑब्वियस सी बात है, लगा ही है। हाँ, तो क्यों लगा है? जब आपका रिजल्ट आपको मिल चुका है, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे पूछा है फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर, तो उसके बाद लूप चलाने की ऐसा कोई ज़रूरत तो है ही नहीं। तो अगर इसके बाद लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, ब्रेक। ये कंटिन्यू से अलग है। ब्रेक के अंदर क्या है कि आपका लूप पूरा ही खत्म हो जाता है। कंटिन्यू में तो सिर्फ एक इटरेशन स्किप होता है, ब्रेक के अंदर बस मामला ही पूरा खत्म। अब इसको अगर आपको और जानना है तो हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर भी यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं कि हमें प्रिंट भी करके दो कि कौन से कैरेक्टर पे आप लूप चला रहे हो, सिर्फ समझने के लिए, और करना भी चाहिए। तो इसको आते हैं यहाँ पे और इसको हम रन कराते हैं। तो देखिए अब इसने क्या करा, TER और आर पे कैरेक्टर प्रिंट करा और रोक दिया। पर क्या होता अगर ये ब्रेक कैरेक्टर हम लगाते ही नहीं? तो कमेंट करो, इसको हटाना नहीं है। ये कमेंट किया हमने कंट्रोल/ से, और अब चलते हैं। रिजल्ट हमें अभी भी मिल रहा है, बट हमने एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन कर दिया कि पहले ये सभी पे लूप जाके लग रहा था, अब हमने कहा देखो हमारा काम हो गया, उसके बाद हमें क्या ही मतलब, ठीक है। ये हुआ छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है कि ब्रेक और कंटिन्यू भी दो कीवर्ड हैं जो हमने सीखे हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन सॉल्व करते दौरान, और काम हो जाता है इनसे भी, ठीक है। अब चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने जानबूझ के यहाँ रखा है। इस क्वेश्चन पे आपको 1000 से भी ज़्यादा, 1000 क्या 10,000 1,00,000 डिस्कशन होते हुए नजर आएंगे, फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल निकालने के ना बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका हम यहाँ चूज़ करेंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे रिकर्शन सीख रहे हैं, क्या हम वो, ये सारे क्वेश्चंस वो लोग करते हैं। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया कि फैक्टोरियल मतलब हम यहाँ रिकर्शन सीखेंगे क्या, मतलब आपका दिमाग DSA से एनहांस होने की जगह पल्यूट हो गया है। हाँ जी, सॉरी बट हो गया है। DSA आया इसलिए था कि आप अच्छे प्रोग्रामर बने, बट आपने इतना घुस गए उसके अंदर कि आपका दिमाग ही पल्यूट हो गया, आपने आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। क्वेश्चन सिंपल सा है कि आपको कंप्यूट करना है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग वाइल लूप। कोई रिकर्शन, कोई कुछ नहीं, वाइल लूप यूज करके ही करना है। बोला था ना, रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ना सीखो। अब चलते हैं 6 की तरफ और देखते हैं ये कैलकुलेट होगा कैसे। ये हो गया 06_solution। पहले तो उनके लिए ट्यूटोरियल जिनको नहीं पता कि फैक्टोरियल क्या होते हैं, वैसे जिन्होंने भी मैथ्स पढ़ी है थोड़ी बहुत उनको पता है फैक्टोरियल। जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये है 5 का फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर आपको 6 का फैक्टोरियल चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है 6 का फैक्टोरियल है 6 मल्टीप्लाई बाय
54321 1 पे जाके हम रुक जाते हैं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो खैर ये कैसी बात है समझाने वाली, इतनी तो समझ सभी के पास है। तो इस तरह से निकलता है फैक्टोरियल। अब इसको दो तरीके से देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं 1 से स्टार्ट करना है और नंबर तक जाना है मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है जी। कुछ लोग कहते हैं कि 6 से स्टार्ट करो, या जहाँ से भी नंबर है वहाँ से स्टार्ट करो और एक एक लोअर माइनस करते जाओ। देखिए, इधर से मल्टीप्लाई करो या इधर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट तो सेम आता है, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप जैसे करना चाहो। अब सपोज करिए मेरे पास एक नंबर है जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है, 5 ही ले लेते हैं। अब फैक्टोरियल निकालने के लिए एक फैक्टोरियल भी तो चाहिए कि कहाँ पे रुकना है, ये भी तो पता हो। हमें पता है हम रुकते 1 पे। रुकने का काम हमेशा सेम रहता है, 1 पे ही रुकते हो, 0 पे जाके सब 0 करना है क्या, ठीक है। अब लूप कहाँ से कहाँ तक लगाना है? अब लूप तो अगर आप सोच रहे फॉर लूप लगा दें, वो तो मना कर रखा है, ठीक है। वाइल लूप से ही करना है, ठीक है। तो वाइल लूप का सिंटैक्स बड़ा सिंपल होता है कि वाइल हमने यूज़ करा और उसके बाद आप कोई भी एक ट्रू या फॉल्स कंडीशन देते हो। फॉल्स कंडीशन दोगे तो लूप के वाइल लूप के अंदर हम नहीं जाते हैं, और अगर ट्रू कंडीशन दोगे तो ही हम वाइल लूप के अंदर जाते हैं। फिर इसके अंदर जाके जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कराना है आप कराओ, ठीक है जी। ये हो गया हमारा सिंटैक्स पे ध्यान, ठीक है। वाइल लूप को यूज़ करके ही फैक्टोरियल निकालना है। तो सबसे पहले हम कब लूप के अंदर जाएं या कब काम करें? 5 पे हो तब काम करना है, 4 पे हो तब भी करना है, 3 to 1 पे भी करना है, 0 पे नहीं करना है। यानी कि नंबर हमारा ऑलवेज किसी भी हाल में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कह रहा हूँ, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा रहे हो तो फिर 1 लगाना, पर मैं 0 के साथ खुश हूँ, ठीक है जी। ग्रेटर देन 0 हो। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या करना है? तो हमें क्या करना है, ये जो फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल के अंदर अभी मैंने वैल्यू 1 रखी है। 1 क्यों रखी है? क्योंकि 0 रखता तो भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया। ये फैक्टोरियल कुछ नहीं है, आंसर है ये हमारा, ठीक है। अब इस फैक्टोरियल के अंदर मैंने कहा कि आप फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल इक्वल्स फैक्टोरियल जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका नंबर है, ठीक है। और हम क्या करेंगे हर बार इस लूप के अंदर, वरना तो इन्फाइनाइट लूप हो जाएगा ना, इस नंबर की वैल्यू भी चेंज करते जाएंगे। नंबर इक्वल्स टू नंबर -1। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तब होगा क्या, 5 लेके आए तो 5 ओके यहाँ पे था। थोड़ा सा यहाँ रिजल्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि फैक्टोरियल के अंदर एक्चुअली में जाएगा क्या। तो नंबर 5 लेके आए, 5 बड़ा था 0 से, ठीक है, ट्रू है। तो हम यहाँ गए, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 थी, ठीक है जी। तो 1 की जगह क्या आ गई, फैक्टोरियल इनटू नंबर, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 5 ही है। तो फैक्टोरियल के अंदर अभी वैल्यू आ गई 5, ठीक है जी। और हमारा जो नंबर है वो हमने 1 से कम कर दिया है, ठीक है। तो 4 की नंबर की वैल्यू 4 लेके आए, तो 4 यहाँ पे आप लेके आए। अब आपने कहा फैक्टोरियल के अंदर अब क्या डालना है, फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय नंबर। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू 5 थी, तो 5 के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4। तो हमने क्या करा, सिंपली ये मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया है। तो जो भी रिजल्ट आया वो अब फैक्टोरियल के अंदर है, तो 20 रिजल्ट आया। तो अब आपके पास ये लीजिए 20, ये लीजिए 20 रिजल्ट आ गया। अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई है, 1 कम हो गई है, तो 4 की जगह अब 3 हो गई है। 3 लेके आए, फिर आपने कहा फैक्टोरियल के अंदर अब वैल्यू क्या डालनी है, फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय नंबर। तो 20 आपने कहा कि 20 इंटू 3 कर दो। अब वही तो हो रहा है, 5 इंटू 4 इंटू 3। तो अब ये हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया। तो अब हमारे पास वैल्यू जो हो गई फ्रेश वैल्यू वो हो गई 60, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा काम चल रहा है। तो ठीक है, मामला आपका सेट है एकदम। अब यहाँ पे आप चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है कि प्रिंट करवा लो कि फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल, मैं अभी फैक्टोरियल प्रिंट कराता हूँ, आप थोड़ा बड़ा मैसेज प्रिंट कराइएगा, फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ नंबर इज फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो कर ही लोगे, छोटा सा असाइनमेंट है, कमेंट्स में कर दीजिएगा इतना सा, तो ठीक है। अब छोटे छोटे ऑप्टिमाइजेशन ये हमने अच्छे से समझने के लिए किया। आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ एक बार और इन ऊपर वालों को कमेंट कर देता हूँ ताकि आपके पास ये रहे। अब आपको दिखेगा कुछ इस तरह से ही होते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 बार है। तो आप इस पूरे को हटा के यहाँ पे लिख सकते हो ये लीजिए, मल्टीप्लाई इक्वल्स, एग्जैक्टली सेम बात है जो ऊपर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर -1, तो आपको ये भी शायद पता ही होगा कि इस पूरे को हम हटा के लिख सकते हैं, अरे प्लीज़ ये लीजिए, ओके। तो एग्जैक्टली सेम वही बात है, बट थोड़ा सा शॉर्ट है, आपको काफ़ी जगह दिखाई देगा। तो ये हो गई हमारी फैक्टोरियल की कहानी। अब आपको जानना है कि फैक्टोरियल सही निकालता है नहीं निकालता, तो आप लगाइए मैथ्स थोड़ी सी, तो ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा 6th सोल्यूशन भी।
काफ़ी सोल्यूशन कर लिया हमने एक ही वीडियो में। अब नेक्स्ट है हमारे पास में वैलिडेट इनपुट। हाँ, अरे फाइनली यूज़र से इनपुट लेना ही पड़ेगा क्या इस बार? चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। कीप आस्किंग द यूज़र फॉर इनपुट अंटिल दे एंटर द नंबर बिटवीन 1 and 100। थोड़े से एजम्पशन लेने पड़ेंगे यहाँ। पहली बात तो मैं एजम्पशन ले रहा हूँ कि यूज़र हमेशा नंबर ही इनपुट दे रहा है, तो बस ये एजम्पशन लेके मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो इसको लेते हैं 07 पे। ये तो काफ़ी आसान है। ओके, तो ये है 07_solution.py। चलिए जी, अब यूज़र से इनपुट लेना है और लेते ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि यूज़र से इनपुट लो जब तक वो 1 से 10 के बीच का ही नंबर नहीं दे, वरना लेते जाओ इनपुट। अच्छा जी, इस तरह की सिचुएशन है ना जब आपको काम करते ही जाना है, तो सबसे बेसिक है वाइल लूप लगाओ, वाइल के अंदर सीधा ही हार्ड कोडेड वैल्यू दे दो ट्रू। ये लो जी। अब इससे काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि अरे इनफाइनाइट लूप आ जाएगा। अरे नहीं, हमारे पास कीवर्ड्स है, ब्रेक, कंटिन्यू वगैरह सीख चुके हैं, क्यों घबराते हो इतना? तो कब तक यूज़र से इनपुट लेना है? सपोज करिए हमने इनपुट लेना है, तो कैसे लेंगे? इनपुट ये लीजिए, और क्या मैसेज देके लेना है? एंटर वैल्यू बिटवीन 1 and 10। अब ये जो यूज़र इनपुट देगा, हम तो पहले ही सीख चुके हैं कि ये स्ट्रिंग में आता है, पहले ही डिस्कशन हो गया था, तो हम इसको रैप करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले ही सीख गए थे तो पिछले वाले वीडियो में ही, और इसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। ये लो, बस हो गया काम। ठीक है जी। अब बाय द वे ये मेरे ही वर्ड रैप हुआ है, एक्चुअली में ये है ऐसे। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर। अब टेस्ट करो कि ये 1 से 10 के बीच में है क्या। हाँ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है, क्योंकि इस टेस्ट में क्या है, आप बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर सकते हो। कैसे? देखिए, मुझे चेक करना है इस नंबर का। अब ये नंबर क्या है, 1 से तो बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा या इक्वल टू होना चाहिए। तो ये तो हो गया 10 से, ये हो गया फाइनली कि 10 से छोटा है, लेकिन 1 से भी तो टेस्ट करना है, तो दो कंडीशन लगाऊं क्या? नहीं नहीं, आप एक ही कंडीशन में काम कर सकते हो। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है ना, एक ही बार में चेक हो गया। आप चाहते तो अलग अलग भी कर सकते थे, पहले चेक करो कि 1 से बड़ा है क्या, फिर दूसरी कंडीशन में चेक करते कि 10 से छोटा है क्या, दो इफ लगाने पड़ते। बट यहाँ देखिए एक ही बार में काम हो गया कि नंबर 1 और 10, इसीलिए पाइथन सबको बहुत पसंद है, शॉर्ट में काम हो जाता है। ऐसे सिंटैक्स काफ़ी है पाइथन में। तो हम प्रिंट कर देंगे, अगर ऐसा है तो प्रिंट कर देंगे कि थैंक्स, और तो क्या ही करें, कुछ और इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, थैंक्स प्रिंट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है? अच्छा, पहले ये भी तो कहा है कि अगर इनपुट लेते ही रहो जब तक इसके बीच में ना दे, तो अगर ऐसा इनपुट दे दिया है तो ब्रेक कर देंगे। अब तो पता ही है ब्रेक। ओके, एल्स में क्या करना है? ये लीजिए, एल्स में कुछ नहीं करना, इनवैलिड नंबर मैसेज दे देते हैं, वापस से लूप रन हो जाएगा अपने आप। तो ठीक है, ये लीजिए, हमने बोल दिया है इनवैलिड नंबर, ट्राई अगेन, बस डाल दिया हमने इनफाइनाइट लूप में। यही तो टास्क था। ठीक है, अब इसको रन करा के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यही है हमारा 7th सॉल्यूशन। ठीक है, एंटर द वैल्यू, नहीं, मज़ा नहीं आया इसमें, तो कंट्रोल-C, और हम क्या करते हैं इसके बाद एक कोलन दे के स्पेस भी देंगे। हाँ जी, अब वापस से ट्राई करते हैं। ठीक है, एंटर द नंबर बिटवीन 1 and 10, मैं दूंगा 77। ट्राई अगेन, फिर से लूप, 88 देंगे, नहीं 99 देंगे, 11 देंगे, ओके 9 दिया तो ठीक है, थैंक्स। बस यही तो काम करना था, कर दिया। देखा, इतना कुछ है नहीं जितना लोग बोलते हैं कि अरे प्रोग्रामिंग में ये लगता है वो लगता है, इतना भी कुछ नहीं है, बड़ा बेसिक सा काम है। ओके, नेक्स्ट है प्राइम नंबर चेकर। चेक इफ ए नंबर इज प्राइम। अच्छा, प्राइम नंबर जानते हो, उम्मीद है सभी जानते होंगे, वो नंबर जो खुद से ही डिवाइड होता है। ठीक है, ओके, तो प्राइम नंबर एक्चुअली में डेफिनेशन तो प्राइम नंबर की बड़ी काफ़ी है एक्चुअली में। तो पहले हम थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लेते हैं कि क्वेश्चन तो इसने दे दिया, बट प्राइम नंबर है क्या? व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर, बताओ जी। तो प्राइम नंबर, ये रही डेफिनेशन, अ होल नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, 1 से तो ग्रेटर होना चाहिए। दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय एनी होल नंबर अदर देन इटसेल्फ। अच्छा जी, ठीक है, 2 3 5 7 11,
ठीक है, प्राइम नंबर्स आर वेरी यूजफुल इन क्रिप्टोग्राफी। ये तो अलग सब्जेक्ट हो गया कभी, बट अभी ठीक है, डेफिनेशन तो समझ में आ गई। ठीक है जी, तो सोल्यूशन बनाते हैं अब इसका, पता लग गया क्या है? अरे 8 सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं जी। solution.py। ओके, पहले तो नंबर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए नंबर। नंबर क्या ले रहे हैं अब? सपोज करिए 29 ले लेते हैं, पता नहीं प्राइम है या नहीं है। और एक बूलियन वैल्यू भी ले लेते हैं, इज प्राइम। अब इसको मानते हैं हम ट्रू मान लो, फॉल्स मान लो, कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा। एक अजम्पशन तो लेना पड़ेगा कि इस जो वेरिएबल के अंदर हमें इनिशियल वैल्यू डाल रहे ट्रू की, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ वो प्राइम है। अगर नहीं होगा तो चेंज कर दूंगा वैल्यू, वरना है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, आपको सबसे पहले तो चेक करना चाहिए कि नंबर, अभी देखा था डेफिनेशन में 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर सबसे पहले तो ग्रेटर देन 1 होना ही चाहिए। ठीक है जी, आ गए। अब क्या करना है? अब मुझे लूप लगाना है। 1 तो चेक हो गया है, तो 2 से लेके जो भी आपने नंबर दिया है वहां तक लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां तक तो जाना ही पड़ेगा चेक करने के लिए कि इससे पहले किसी नंबर से तो डिविजिबल नहीं हो आप, क्योंकि बाद में तो हो भी नहीं सकते वो तो फिर नंबर ही उससे बड़ा है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो 2 से लेके और उस प्राइम नंबर तक जाना पड़ेगा। 2 से क्यों? 1 तो चेक हो गया है ना ऑलरेडी, 1 से तो बड़े ही हो, 1 तो है ही प्राइम या नहीं भी प्राइम, वो बात का डिस्कशन है। तो ये लीजिए, फॉर आई इन रेंज 2 से लेके और नंबर तक जाएंगे। ठीक है, नंबर +1 क्यों नहीं करा है? क्योंकि एग्जैक्टली उस नंबर तक जाने की जरूरत नहीं है, उससे एक कम पे भी रुक जाओगे तो भी चलेगा। जैसे 7 अगर प्राइम नंबर है तो आपने 6 तक चेक कर लिया तो भी ठीक है, 7 से तो वो डिवाइड होने ही वाला है हर हाल में। अब नंबर अपने आप से तो डिवाइड होता ही है, तो इसलिए +1 नहीं कर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब क्या चेक करना पड़ेगा कि वो जो नंबर है क्या वो पिछले किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो जो नंबर है डिवाइड तो नहीं हो रहा, यानी कि डिवाइड परसेंटेज निकालना पड़ेगा उस ith वैल्यू से, तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है क्या। अब सबसे पहली चीज़ तो ये कैलकुलेशन मैं चाहता हूँ कि इस तरह से हो। ठीक है, इस तरह से क्यों चाहता हूँ? क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन है ना इतने सारे, ये मेरे को काम करना ही नहीं होता कभी भी। जैसे आपने देखा होगा इस तरह के जो काम होते हैं कि 2 + 5 × 5 डिवाइड, ये वाला अपने को काम करना ही नहीं होता, ये बैड प्रैक्टिस है। क्वेश्चंस में, स्कूल्स में, कॉलेज में वहाँ अच्छी लगती है, यहाँ पे अच्छी नहीं लगती प्रोफेशनल कोड में। ठीक है, हमने नंबर को मॉड्यूल करा, इसको मॉड्यूल बोलते हैं, उस आई से। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमें मिलेगा। ठीक है जी, वो रिमाइंडर क्या इक्वल है 0 के? अगर वो इक्वल है 0 के मतलब डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हम इस प्राइम को चेंज कर देते हैं। ये लीजिए, इस प्राइम हो गया आपका फॉल्स, नंबर प्राइम नहीं है। अगर ऐसा हो गया है, वहाँ पे फॉल्स हो गया है, एक किसी से भी अगर डिवाइड हो गया तो उसके बाद आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक से भी अगर डिवाइड हो गया तो ब्रेक कर दो बस लूप को। और अगर हम लूप के बाहर आ गए हैं तो इसको वापस से चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अजम्पशन लेके ही ये चले थे कि ट्रू ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक। देखा, काफ़ी अच्छा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक बनाया हमने इसके अंदर, बट बस सोचते गए और थोड़ा सा ज़ोर से बोलते गए और करते गए। दोबारा से एक बार बता देते हैं। पहले एक बार चेक करा कि नंबर 1 से बड़ा है क्या। ठीक है, फिर हमें लूप चलाना था 2 से लेकर नंबर तक, डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 से स्टार्ट करना है, 1 ऑलरेडी चेक हो गया। नंबर +1 इसलिए नहीं किया कि नंबर तक जाना ही नहीं था एग्जैक्ट, उससे एक कम पे ही रहना था। फिर उसके बाद मुझे चेक करा कि उसको मैं डिवाइड करता हूँ तो उसका रिमाइंडर कहीं 0 तो नहीं बच रहा है। अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर 0 बच रहा है मतलब हो गया डिवाइड, तो वो तो करना ही नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो इस प्राइम, हमारी जो थ्योरी है वो फॉल्स हो गई, प्राइम है ही नहीं नंबर, तो ब्रेक कर दो, सीधे बात खत्म, इसके बाद बात ही नहीं करनी है। और यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो। ये लीजिए प्रिंट, प्रिंट करने के लिए नंबर इज अ प्राइम नंबर, या ट्रू और फॉल्स ही रिजल्ट दे देते हैं हम सीधे। कौन सेंटेंस बनाने बैठेगा, अभी थोड़ा सा अजीब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए वापस से थोड़ा सा, कई बार लॉन्ग वीडियोस में हम भी ख्यालों में खो जाते हैं, बट खैर इज प्राइम। ठीक है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। देख लेते हैं एक बार कि मामला कैसा चल रहा है। ठीक है जी, 08 पे आइए, ट्रू। ठीक है, 29 प्राइम है। अच्छा 28 तो आपको पता ही होगा, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, फॉल्स। ओके जी, चलिए अभी तक तो मामला ठीक चल रहा है कि हमने प्राइम भी पता लगा लिया है। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए हम? 8 तक पहुँच गए। अब आते हैं 9th पे।
लिस्ट यूनिकनेस चेकर। अच्छा जी, लिस्ट यूनिकनेस चेकर में करना क्या है? चेक इफ ऑल एलिमेंट इन ए लिस्ट आर यूनिक, इफ डुप्लीकेट इज फाउंड एग्जिट द लूप एंड प्रिंट द डुप्लीकेट। बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तो इसको कॉपी करते हैं, आइटम्स को लेके जाते हैं। और 9th सोल्यूशन 09_solution.py, ये लीजिए, आइटम्स तो ले आए। अच्छा जी, अब यूनिक आइटम्स आपको बनाने हैं। अच्छा जी, यूनिक आइटम्स पता करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम जो एक मेथड यूज़ करेंगे और जिसको आप भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसको भी बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं unique_item। यूनिक आइटम के अंदर मैं रखूंगा सेट। आपको याद है, थोड़ा सा हमने टच किया था इसको। सेट अपने आप में एक मैथमेटिकल है। ये आपको याद हो तो हमने थोड़ा सा नंबर्स वाली जब वीडियोस के अंदर डिस्कस करा था, काफ़ी बड़ा वीडियो था। सेट ना अपने आप में यूनिक वैल्यूज़ ही अपने पास रखता है। जब भी वैल्यू डुप्लीकेट होने लगती है, सेट अपने अंदर वो वैल्यूज़ लेता ही नहीं है। आपको याद हो तो थोड़ा बहुत हमने सेट के अंदर एडिशन, डिफरेंसेस, यूनियन, ये सब पढ़े थे। अगर याद हो तो, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमें करना है, ये तो हमने लिया। अच्छा, ये लेने का कारण क्या था, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लूप लगाते हैं पहले तो। फॉर आइटम इन आइटम्स, ये लीजिए, लूप लगा दिया। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले कि हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। देखिए, मुझे ये तो पता है 100% कि यूनिक आइटम हमेशा अपने पास यूनिक आइटम ही रखता है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक एक करके लूप लगाना चाह रहा हूँ और उस लूप लगाने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लूँगा कि यार हमारी जो बकेट हमने बनाई है, ये सेट को बकेट ही मानो। मैं अक्सर इस तरह के जब भी पढ़ाता था पहले सीपी वगैरह के क्वेश्चन जो सब है, वहाँ पे मैं हमेशा बकेट या नोटबुक ही बोलता था। तो हम क्या है, बकेट से पूछेंगे कि बकेट, क्या आपके पास ये वाला आइटम है? और बकेट ना बहुत इजीली बता भी देती है। कैसे? कि हम पूछ लेते हैं इफ़ आइटम इन यूनिक आइटम। तो इसका जो आपका रिस्पॉन्स है ना, वो आपका अपने आप ही ट्रू और फॉल्स आ जाता है। अच्छा, ट्रू या फॉल्स किसका आता है? आइटम इन यूनिक आइटम। ये जो पूरा है ना इतना, ये ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट होता है। देखिए, अगर आइटम है उसके पास में, तो हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट हो गया जी, बस हो गया काम उतना। तो इसको प्रिंट कर देंगे डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट है क्या चीज़? वो आइटम है, ये लीजिए। ठीक है, और वहीं पे लूप रोक दो, तो ये लीजिए, रोक दिया लूप, इसमें क्या बात है। लेकिन अगर नहीं है तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, इस यूनिक आइटम को लो जो कि सेट है हमारा, और इसमें एक मेथड यूज़ करो डॉट ऐड, जिसमें ये आइटम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने उसमें वो आइटम ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम हम जब नेक्स्ट आइटम पे जाएंगे, जैसे सपोज करिए आप एप्पल पे गए, तो इसने पूछा आइटम के पास एप्पल है क्या? बोला नहीं है। तो ठीक है, अब इस सेट के अंदर एप्पल ऐड हो गया। फिर हम बनाना लेके गए, तो फिर हमने पूछा कि क्या आपके पास बनाना है? इसने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ। तो हमने यूनिक आइटम के अंदर ऐड कर दिया बनाना। फिर ऑरेंज लेके गए, ऑरेंज भी ऐड हो गया। फिर हम एप्पल लेके गए, एप्पल जैसे ही लेके गए तो हमने कहा कि आइटम, क्या यूनिक आइटम के पास, यूनिक आइटम जो हमारा सेट है उसके पास एप्पल है? इसने बोला हाँ जी है। तो इस लूप के अंदर, इस कंडीशनल चेक के अंदर आप आ जाओगे इफ के अंदर, और ये बोल देगा आपको कि हाँ ये तो डुप्लीकेट आइटम है, और हमने ब्रेक हो गया। और यही हमारा क्वेश्चन था कि आप चेक करो सारे आइटम्स को लिस्ट के अंदर, कि डुप्लीकेट आइटम अगर फाउंड होता है तो वहीं की वहीं एग्जिट कर दो। बस जो इसने बोला हमने कर दिया। अब एक थोड़ा सा आपके लिए मैंने थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम्पल यहाँ पे रखा है। ये डालने का मन तो नहीं था पहले, बट अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा केस था, कई जगह डिस्कस हुआ है, तो मैंने सोचा आपके लिए रख लें। इम्प्लीमेंट एन एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ स्ट्रेटजी। ये जो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ स्ट्रेटजी है ना, ये कई जगह यूज़ होती है। पासवर्ड रीसेट में भी होती है, OTP भेजते टाइम भी होती है, कई जगह रियल वर्ल्ड यूज़ केस है इसका। ये क्या करती है, दैट डबल्स द वेट टाइम बिटवीन रीट्राइज, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सेकेंड बट स्टॉप आफ्टर 5 रीट्राइज। तो जैसे से आदमी रिक्वेस्ट भेजता जाता है और उसकी रिक्वेस्ट अगर रिजेक्ट हो गई, तो नेक्स्ट टाइम उसको ज़्यादा वेट करवाता है, एक्सपोनेंशियली वेट करवाता है। तो ये कैसे इम्प्लीमेंट होती है? APIs में भी होती है, बहुत जगह होती है। हम तो बड़ा बेसिक करने वाले हैं, हम इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे कि APIs बना दें, बट अच्छा है, आपको पता होना चाहिए, तो आपको भी बता देते हैं ये। तो अब नई फाइल बनाते हैं और 10_solution.py। फाउंडेशन सेम रहता है, फाउंडेशन जो होता है वही है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको चाहिए इंपोर्ट टाइम। हाँ जी, टाइम इंपोर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि हम
एक्चुअली में टाइम का यूज़ करेंगे अभी 1 सेकेंड में। वैसे तो आप बिना टाइम के भी सिर्फ मैसेज प्रिंट करा देते हैं, बट एक्चुअली में टाइम लगेगा ताकि मैं सिस्टम को ही पूरा, मतलब सिस्टम तो नहीं, जो एप्लीकेशन रन हो रही है उसके अंदर मैं टाइम, स्लीप टाइम दे पाऊँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स देते हैं। सबसे पहले तो हमारे को चाहिए वेट टाइम। तो इनिशियल जो वेट टाइम है ना उसको मैं 1 दे देता हूँ। ये सारे मैं सेकेंड्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैक्स ट्राइज आदमी 5 ही ट्राई कर सकता है, ये तो हमें क्वेश्चन में दे दिया था। मैक्स रीट्राइज ज़्यादा अच्छा होगा। मैक्स रीट्राइज कितने हैं? 5 है, 5 से ज़्यादा है ही नहीं, तो ये हार्ड कोडेड वैल्यू है हमारी। और अभी आपके जो अटेम्प्ट्स है वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो ये तो कुछ हो गया तैयारी, ये इसी तरह से होती है हमेशा तैयारी, ठीक है। तो वेट टाइम आपका है अभी 1, जिसको मैं चेंज करूँगा। अगर आप ज़्यादा बार ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली बात है मैं इसको बढ़ाता ही जाऊँगा। मैक्स आप 5 ही बार ट्राई कर सकते हो। और अटेम्प्ट आपके जो हैं वो आप अभी 0 है, लेकिन जैसे जैसे आते जाएंगे, कई बार आईपी एड्रेस ट्रैक होती है, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बट अभी क्या है, मेरे को कंटिन्यूस ही करके दिखाना है ये काम आपको। तो व्हाइल लूप ऑब्वियसली बात है बेसिक। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके अटेम्प्ट जो हैं अभी 0 हैं, लेकिन ये लेस होने चाहिए मैक्स अटेम्प्ट से। ये लीजिए मैक्स अटेम्प्ट, आप लेस देन करो, लेस देन इक्वल टू करो, ये आपके ऊपर है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम प्रिंट करा देते हैं कि आपका वेट टाइम क्या है और आपके अटेम्प्ट कौन से हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। और अटेम्प्ट के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके अटेम्प्ट्स, ठीक है, कितने अटेम्प्ट्स आपने किए। 0 से क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं अटेम्प्ट्स, तो लोगों को 0 तो समझ में आता कि 0 अटेम्प्ट कौन सा होता है, तो +1 कर देते हैं, ठीक है, उनके लिए +1 पे चलने दो, ठीक है। और वेट टाइम भी बता देते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, वेट स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे इसको, वेट टाइम, ओके। और यहाँ पे हम क्या है, वेट टाइम का बाद और वेट टाइम बता देते हैं यूज़र को कि आपका वेट टाइम कितना है। और चाहो तो इसके बाद भी हम सेकंड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे मुझे एक कॉमा देना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक सिंटैक्स है, आप चाहो तो डायरेक्टली अटेम्प्ट्स और वेट टाइम्स भी दिखा सकते थे, मुझे लगा थोड़ा सा फैंसी करके दिखा देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बेसिक, ठीक है, प्रिंट मैसेज आपने दिखा दिया। लेकिन अब जो क्वेश्चन कह रहा है ना वो समझते हैं एक बार, कि डबल्स द वेट टाइम बिटवीन द रीट्राइज। तो हर बार जब रीट्राई होगा तो वेट टाइम उसका डबल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टाइमर का यूज़ करेंगे कि हमको सिस्टम को उतनी देर के लिए स्लीप करना है, ताकि उतनी देर हम कुछ काम ही नहीं करें। क्योंकि एक्चुअली मैं यूज़र के लिए तो ऐसे होगा ना, तब तक आपकी मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो उतनी टाइम पे मेरा जो सिस्टम है, जो एप्लीकेशन है, वो सो ही रही है। तो स्लीप टाइम के अंदर वेरिएबल देना पड़ता है, तो मैं अभी वेट टाइम दे देता हूँ। तो उतनी देर के लिए सिस्टम स्लीप हो जाएगा 1 सेकेंड के लिए, ये सेकेंड्स में सारा का सारा। अब वेट टाइम नेक्स्ट टाइम अगर आप आओगे तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो उसको एक्सपोनेंशियली कैसे बढ़ाएं, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डबल कर देते हैं जस्ट जितना भी पहले था उससे। और हम आपके अटेम्प्ट्स भी बढ़ा देंगे, तो ये आपके अटेम्प्ट्स हो गए, तो प्लस इक्वल्स 1, तो आपका एक अटेम्प्ट बढ़ गया। तो ये एक्चुअली में ना लूप के लिए नहीं, रिगार्डिंग आपको फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए कि ऐसा भी होता है। तो अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं, वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ये। तो हम इसको चलाते हैं और सीधा 10th पे जाते हैं। ये लीजिए, सॉरी 10th के बाद टैब दबाना था, सॉरी, ओके। तो देखिए अभी मेरा अटेम्प्ट 0 1, वेट टाइम 1 है। ये आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे प्रिंटिंग मैसेज में, हाँ मुझे यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना चाहिए था, सॉरी ठीक है, ये क्योंकि एक साथ कैलकुलेट हो रहा है, अटेम्प्ट +1 लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो ठीक है, छोटा मोटा मिस्टेक हम भी हो जाते हैं कई बार, कंफ्यूज, इसमें क्या बात है, ठीक है जी। आप जाते हैं दोबारा से। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में वेट टाइम 1 है, सेकंड अटेम्प्ट में वेट टाइम 2 है, थर्ड अटेम्प्ट में वेट टाइम 4 है। अब 4 पे देखिए काफ़ी वेट आ गया है आपका। और उसके बाद आपका फोर्थ अटेम्प्ट में 8 है अभी आपका वेट टाइम, 8 सेकेंड्स, हाँ जी 8 सेकेंड काफ़ी होते हैं और इसीलिए आपको महसूस हो रहे हैं। अब फिफ्थ टाइम में आपका वेट देखिए 16 सेकंड का है, तो आपको अपने आप पता लग रहा है। तो हमने एक्चुअली में सिस्टम को ही पूरा स्लीप करा दिया है, इसलिए आप एक नया लाइब्रेरी क्या मॉड्यूल देख पाए कि हाँ इस तरह का होता है। और देखिए प्रोग्राम अभी भी एग्जिट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, अरे 16 सेकेंड्स बहुत होता है, हाँ जी। तो देखिए 16 सेकेंड होने के बाद ये हमारा एक प्रोग्राम एग्जिट हुआ। तो काफ़ी अच्छा हमने एक सिस्टम बना लिया यहाँ पे, एक फाइनल एज ए फन एक्सरसाइज के तौर पे। तो यही था हमारा बेसिक लूप्स के रिगार्डिंग, एक बेसिक हमारा एक्सरसाइज हो गई। कीवर्ड्स आपने सारे सीख लिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीख लिया और आपका लूप्स यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब लूप्स के बारे में चलेंगे हम बिहाइंड द सीन बेसिक्स पे, वहाँ बहुत मज़ा आता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बिहाइंड द सीन बेसिक्स देखते हैं पाइथन का कैसा होता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।